आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भदवर वाराणसी से जुड़े यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज अग्रवाल। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभातम जी। सर आपको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए अशरफ जी। मेरे बड़े बेटे को नॉन वेज ज्यादा यूज करते थे, तो उनको आया यूरिन प्रॉब्लम आया, कोलेस्ट्रॉल का आया, पथरी हुआ, कई प्रॉब्लम हो गया और उनका प्रोस्टेट का भी हुआ है। और अभी वो अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने एक हफ्ता पहले किया है। अभी क्या तकलीफ है? यूरिन से रिलेटेड क्या तकलीफ है? प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था ना। उनको दिक्कत क्या होती? पेशाब करने में दिक्कत होती है? पेशाब की धार अच्छी नहीं आती है? करने में दिक्कत होती थी, पेन होता था। उम्र क्या होगी आपके बेटे की? 40 हो गया होगा। 40 साल करीब। हाँ, मैरिड है, प्रोफेसर है। आज अभी जो बात हुआ है तो उन्होंने किया ये प्रोग्राम में डॉक्टर आ रहे, हमको पेन होता है। देखिए, ऐसा है, प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली के मुंह पे होती है। ये सभी पुरुषों में होती है और ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है। प्रायः ये 50 साल के बाद, 50 या 55 साल के बाद इतना कुछ पुरुषों में बढ़ जाती है, जिससे पेशाब के जो प्रवाह होता है, पेशाब की नली होती है, उसमें ब्लॉकेज होता है, पेशाब करने में तकलीफ होती है। पर ज्यादातर ये तकलीफ 50 की उम्र के बाद या 55 की उम्र के बाद आती है। कभी कभी क्या होता है कि अपन अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई जांच कराते हैं तो उसमें कभी कभी प्रोस्टेट कुछ बड़ा या छोटा बता दिया जाता है। लेकिन अगर उतनी तकलीफ नहीं है तो प्रोस्टेट मतलब समस्या नहीं है या लक्षण नहीं है, तो उतना केवल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख के उतना परेशान होने की कई बार जरूरत नहीं होती है। तो उनको क्या समस्या है, उनके लक्षण क्या है, उनको वाकई में दिक्कत है कि नहीं? पथरी भी था, वो भी उनका ट्रीटमेंट चला, पथरी को गलाया भी गया। कई समस्या थी उनको, किडनी की प्रॉब्लम थी, उससे पेशाब की भी थी। घबराई नहीं, प्रोस्टेट अगर बड़ा हुआ आया है, पथरी 5 mm की बहुत छोटी है, वो ऐसी ही निकल जाती है। अगर प्रोस्टेट बड़ा हुआ आया है तो उसका भी इलाज होता है, मेडिकल इलाज भी होता है, दवाइयों से भी होता है, ऑपरेशन भी होता है, लेजर भी होता है, दूरबीन वाले होते हैं। आजकल बहुत आधुनिक उपचार उपलब्ध हैं, ज्यादातर जगह पे उपलब्ध हैं और बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध हैं। तो अगर आप आके दिखा सके उनको तो हम उनकी समस्या पूछ पाएंगे और उनके अनुसार जो भी उनको उपचार उपयुक्त होगा वो हम उनको सलाह दे पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं तो हो सकता है सुनते भी हुआ। मैं उनको बता दूंगा। मैं और मेरा अर्धांगिनी जो है जी, दोनों को, मेरा एज है 80 हो गया, क्रॉस हो गया, और वाइफ का भी 75 से 70 के करीब हो। उनको तो यूरिनल का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका ये यूट्रस निकल चुका है। क्या दिक्कत होती है? बार बार आती है पेशाब? क्या दिक्कत होती है? नहीं, हमारा बेड से पहले जो है खाली 1-1.5 फीट की दूरी होगा, जाते अच्छा, जाते रास्ते में लीकेज हो जाता है। समझ गया। हाँ। ये कई बार महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ वृद्ध उम्र में ये समस्या होती है, क्योंकि ये ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है। तो उसमें जो जरा सी यूरिन भरने में ही सिग्नल पहुंचने लगते हैं ब्रेन में और यूरिन करने का मन करता है, और कभी कभी पहुंचते तक रास्ते में निकल जाती है। तो इसका भी इलाज होता है, दवाइयां चलती हैं और पहले कुछ जांचें करके देखे जाते हैं। अगर जांचों में कुछ गंभीर नहीं है तो दवाइयां चलती हैं, दवाइयों से लक्षण जो है इसके कंट्रोल में रहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कंट्रोल में हो जाते हैं। मैंने कई मरीजों का इलाज करा है इससे, बिना ऑपरेशन के दवाइयों से ही कंट्रोल में आ जाता है। तो उसमें आप बिल्कुल घबराए नहीं। थोड़ा टाइम भी के छोटे देंगे, जब तक दवा कंट्रोल रहेगा, दवा बंद होगा तो नहीं, दवाई तो चलती रहनी पड़ेगी, क्योंकि वो जैसे शुगर या बीपी की दवाई होती है, वो एक बार बीमारी हो गई वो चलती रहती है, वैसे इसकी भी दवाई चलती रहती है। इसको बंद नहीं कर सकते। डोज अपन एडजस्ट कर सकते हैं लक्षण के अनुसार। तो अगर वो आप आ सकें वाइफ को लेकर तो हम उनका पूर्णतः। तीसरे नंबर पर मेरे को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरा तो ये हालत है, हर 5 लीटर के बाद हर 5 लीटर के अभी जो है रात को 4 बार 5 बार 6 बार तक होता है। आपकी उम्र भी 80 साल है आपने बताई थी ना, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह आपने जांचें वगैरह तो कराई होंगी? जी, हो गया है सब। हम लोग बहुत नजदीकी, बाथरूम से बहुत नजदीक, तब भी लीकेज हो जाता है कभी कभी। दूरी है, अटैच बाथरूम है, तो उसमें होता है तो उसे
प्रेशर हमको भी होता है। कभी कभी लीकेज हो जाता है, ये भी है। तो वही वो प्रोस्टेट की वजह से क्या होता है, ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो थिकेंड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और ओवर एक्टिव हो जाती हैं। तो जरा सी यूरिन, जैसे नॉर्मली क्या होता है 300 या 250-300 ml यूरिन जब भरती है तब हमें सेंसेशन पहुंचते हैं, लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि 100 ml या 150 ml ही भरी तो सिग्नल पहुंच जाते हैं और एकदम से कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो पेशाब की थैली अपने आप ही सिकुड़ने लगती है। तो इसके लिए दवाइयां चलती हैं जो सिकुड़न को थोड़ा कम करती हैं, तो उससे कंट्रोल में रहता है। तो घबराएं नहीं, आप आके एक बार दिखा सकें तो दिखा लीजिए, तो आपका आपकी वाइफ का दोनों का इलाज अच्छी तरह से करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता गौन, पहाड़िया, वाराणसी, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2 जी। हमारे साथ आज डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हैं, यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम, बताइए। यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब शुरुआती में क्या लक्षण ऐसे दिखाई दें कि आदमी डायरेक्ट यूरोलॉजी वाले के पास पहुंचे। अब कई बार पेशाब रुक के हो रहा है, या तो जलन हो रहा है, या दाहिने साइड में दर्द हो रहा है, तो आदमी सोचता है कि गैस की प्रॉब्लम है। तो क्या क्या ऐसी बातें हो सकती हैं कि हम लोग डायरेक्ट यूरोलॉजी वाले के ही पास जाएं और उनको दिखाएं कि हमको मूत्र संबंधित रोग है या किडनी संबंधित रोग है या बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जैसा आपने पहले बताया, मूत्र संबंधी जब शिकायतें होती हैं तो वो प्रायः यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना होता है। जैसे कि पेशाब रुक के आना, पेशाब के लिए बहुत देर खड़े रहना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि बची रह गई, या बार बार पेशाब करना, कपड़ों में लीकेज हो जाना, तो इन सब समस्याओं के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। ये समस्याएं कई बार ये पुरुषों और महिलाओं में भी, मतलब कि महिलाओं में भी ये रोग, बिल्कुल यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। हाँ, महिलाओं में भी ये कॉमन है काफी। कई बार शर्म के मारे या कुछ वो कई बार उतनी खुल के बता नहीं पाती हैं, लेकिन महिलाओं में भी बहुत कॉमन है ये समस्याएं। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही अगर मूत्र संबंधी समस्याएं हैं, सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। चाहे मूत्र में जलन भी है या मूत्र में ब्लड आ रहा है, लाल यूरिन आ रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो सब में यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। फिर दूसरा, जैसे आपने बताया, जैसे पथरी वगैरह होता है, जैसे किडनी में पथरी या किडनी की नली में पथरी है, तो उसमें दर्द होता है तेजी से। और जो गैस का दर्द आप बता रहे थे कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि गैस का दर्द है कि पथरी का दर्द है, तो दोनों काफी अलग तरीके के होते हैं। गैस का दर्द होता है नॉर्मली बाय साइड में ऊपर की तरफ होता है, वो खाली पेट होगा या खाने के बाद होगा, खाने से कुछ एसोसिएशन होगा, और बहुत तेज नहीं होता है, चुभन नहीं होती, जलन जैसी होगी, भारीपन सा होगा। जबकि पथरी का दर्द होगा वो चुभन जैसी होगी, बहुत तेज होता है, प्रायः इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या दवाई लेनी पड़ती है तभी आराम मिलता है। बिल्कुल, उल्टी भी होती है, बिल्कुल, और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पीछे कमर से स्टार्ट होगा, पीठ के बाद रीढ़ की हड्डी के बगल से और नीचे की तरफ जाता है, पेट में नीचे की तरफ या ग्रोइंग की तरफ, गोलियों की तरफ जाता है दर्द। पेशाब में कोई ना कोई साथ में जलन होती है, पेशाब में कभी कभी कंकड़ आ सकते हैं या खून के कतरे आ सकते हैं। तो इन सब में ये यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, क्योंकि ये सब किडनी के पथरी या किडनी की नली की पथरी की वजह से हो सकता है। ये पूछना चाहेंगे सर कि ये जो दर्द होता है तो किडनी में स्टोन या पत्थर जो है रहता है सर, ताकि वो जब वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है तब पेन शुरू होता है, या कब, मतलब जब पेन तो बहुत बेहिनता होता है, आदमी किसी करवट किसी तरह चैन नहीं पाता। मैं कई बार बिल्कुल सही कहा हूँ। हाँ, एक्चुअली में होता क्या है, किडनी का क्या होता है, यूरिन बनाना। अब किडनी से यूरिन बनती है तो एक खोखली पाइप होती है, पाइप के थ्रू यूरिन जो है नीचे ब्लैडर में, पेशाब की थैली में जाती है। तो इस रास्ता पूरा जो यूरिन का रास्ता है पूरा, अगर इस रास्ते में हम कहीं ब्लॉक कर दें, मतलब किसी भी कारण से ब्लॉकेज हो जाए, या तो पथरी के कारण से या कोई पैदाइशी गड़बड़ी की वजह से यूरिन निकल नहीं पाएगी, तो यूरिन अंदर ही अंदर इकट्ठा होती रहेगी और फिर वो दर्द करने लगती है बहुत तेजी से, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी किडनी कोशिश करती है कि उस ब्लॉकेज को हटाए, उस यूरिन को पास करवाए। तो उसी वजह से बहुत तेज दर्द होता है। एक तरह से ये हमारी बॉडी हमको सिग्नल करती है कि उस दर्द हो रहा है, इस पथरी को, इसको बाहर निकलवाओ किसी तरीके से। हाँ नहीं सर, तो एक्चुअल में सर ये बताइए सभी हम प्यारे श्रोताओं को कि क्या करें कि पत्थर मतलब कम बने किडनी में, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, कैसे क्या बचाव करा? सबसे जरूरी बात है पानी का पानी सबसे ज्यादा पीना, क्योंकि होता क्या है कि खान पान में तो बहुत सारी चीजें होती है, ऑक्सलेट भी होता है, कैल्शियम होता है, यूरेट होता है, तो हर
किसी खान पान में कोई चीज ज्यादा होती, किसी में। आप ऐसी खान पान अगर कम करना कोशिश करेंगे तो क्या क्या कम करेंगे। तो सबसे अच्छा होता है जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा यूरिन बनेगा, तो जो सॉल्यूट होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स होते हैं, वो डिसॉल्व होकर डाइल्यूट होकर पेशाब में बह जाते हैं। और अगर हम पानी कम पिएंगे तो वही आपस में क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते रहेंगे, आपस में मिल मिल के पथरी बनाते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी पिए। पानी बहुत जरूरी है। बाकी कभी कभी सर ऐसा है कि कभी हमने देखा है कि प्रोस्टेट वाले जो लोग विशेषज्ञ हैं वो लोग कहते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है तो पानी की मात्रा आदमी को कम कर देनी चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? वो अलग बीमारी है, वो अलग बीमारी लक्षण के अकॉर्डिंगली होता है ना, कोई एक जनरलाइज हम नहीं कर सकते। होता यह है कि जो 50 साल के बाद प्रोस्टेट में क्या होता है, पेशाब की ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर हम उनमें पानी भी ज्यादा पीने के कहेंगे, जो पहले से ही बार बार पेशाब जाने के लिए तैयार है उसको पानी पीने के लिए कहेंगे, वो और परेशान हो जाएगा। तो इस वजह से हम उनको पानी रिस्ट्रिक्ट करने के लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कम भी नहीं पीना, मतलब नॉर्मल पीना है, 1.5 से 2 लीटर मतलब पीना। रात में बार बार उसको उठना पड़े। हाँ, तो रात कई जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनको आदत होती है कि रात में सोने से पहले 2 बोतल पानी पी लिया, तो बार बार उठना भी पड़ रहा है, तो उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये सब समस्या भी होती है ना, जो बुजुर्ग घर में रहते हैं तो रात में अगर बाथरूम में जाते हैं तो परिवार वालों को एक ये डर समय रहता है कि गिर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए रात में रिस्ट्रिक्ट उनको करा जाता है, कम पानी पीने के लिए कहा जाता है। अच्छा सर, बार बार ये जैसे कि पेशाब रुक रुक के आना, मतलब ये जो सब ये प्रोस्टेट की वजह से है या यूरेटर की वजह से हो जाता है? नहीं, यूरेटर की वजह से नहीं होता। यूरेटर तो ऊपर की तरफ होता है। पेशाब में ब्लॉकेज की जो भी समस्या है या तो प्रोस्टेट की वजह से होती है या तो नली होती है, जिससे अपन जो लिंग के थ्रू पेशाब करते हैं, जो नली लिंग के अंदर होती है, उस नली में कभी कोई ब्लॉकेज हो जाए उसको कहते हैं स्ट्रिक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। वो कभी कभी चोट के कारण लग जाता है या फिर कोई नली डाली हो, कोई दूरबीन की जांच हुई हो तो उसमें कभी कभी सुकड़न बन जाती है जो प्रोस्टेट से अलग होती है। तो उसकी वजह से भी काफी कुछ सिमिलर, काफी कुछ ऐसे ही लक्षण आते हैं जैसे प्रोस्टेट की बीमारी में होते हैं। और सर ये जो कैंसर का रूप जो पकड़ लेता है तो इसकी क्या आधुनिक चिकित्सा में कुछ आराम है मरीज को? बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक, वो डिपेंड करता है किस स्टेज पे। अगर कम स्टेज पे है, स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। आजकल बहुत हाँ बिल्कुल भ्रम ना पालें, जितनी जल्दी हो सके दिखाएं जाके, उसका इलाज कराएं। आज तक रोबोटिक सर्जरी भी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, तो पूरी तरह से इलाज, मतलब पूरी तरह से कैंसर को शरीर से बाहर निकाल के नॉर्मल जीवन भी जिया जा सकता है। एकदम मतलब मरीज जो है घबराए ना और ना सोचे कि ऑपरेशन अब बड़ा चीज हो गया है, ब्लड बहेगा, ये है वो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छा लगा सर। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन जी? हम बोल रहे हैं सिमाना जलालपुर जौनपुर से, चांद बाबू। अच्छा, करीब 20 सालों से सरसों के दाने के बराबर पत्थरी निकलती है पेशाब के रास्ते। पत्थरी निकलती है करीब 20 साल से। बहुत इलाज किया लेकिन बहुत फायदा नहीं हो रहा है, बार बार निकलती है। अभी क्या आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह या कोई जांच करी हुई है कि किडनी में कितनी पथरी है, किडनी में है भी कि नहीं है? नहीं सर, जांच तो कई बार हुआ है लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि पथरी कहीं मतलब रुकी हो। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ जो शरीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनकी बॉडी या उनकी किडनी में कोई पैदाइशी खराबी होती है जिसकी वजह से उसको मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज कहते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ पदार्थ यूरिन में बार बार निकलते रहते हैं, वो पथरी बनती रहती है। तो उसकी कायदे से कुछ अलग तरीके की जांचें होती हैं कि यूरिन में किस तरह के पदार्थ निकल रहे हैं, और उस एक बार पता चल जाता है कि ये पदार्थ ज्यादा निकल रहा है, जैसे ऑक्सलेट ज्यादा निकल रहा है या यूरेट ज्यादा निकल रहा है, तो उसके अनुसार फिर दवाइयां चलाई जाती हैं स्पेसिफिकली उसी पदार्थ को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। और वो लंबे समय तक अगर दवाइयां कायदे से मरीज अगर लेता है तो फिर पथरी बार बार नहीं बनती है। तो पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगा आपकी जांच करके कि अभी हाल फिलहाल कितनी पथरियां हैं, किडनी में हैं कि नहीं है। उन पथरियों को पहले पूरी तरह से साफ करना पड़ता है ऑपरेशन से, या कई पद्धतियां होती हैं लिथोट्रिप्सी वगैरह। एक बार पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं फिर हम ये जांच करके देखते हैं कि पथरी बनी क्यों थी, क्यों इनको बार बार बन रही हैं, और वो जब कारण पता चल जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली दवाई चलाई जाती हैं जो 2-3 महीने के लिए चलती हैं, तो वो पथरी फिर दोबारा नहीं बनती है। तो अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, ये सारी की सारी जांचें और सब, तो आपकी सारी समस्याओं का हम कोशिश करेंगे निदान करने की। ठीक। एक और प्रश्न है, मेरी औरत है, उनकी उम्र जो है करीब 55 साल की है, तो उनको जो है लगभग 15 साल से उनको पेशाब जो है बार बार होती, मतलब कि रात में 5-6 बार, दिन में 8-10 बार,
पेशाब बार बार होने के 2-3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे ज्यादा कारण होता है डायबिटीज या फिर शुगर। तो एक बार हमको डायबिटीज चेक करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, शुगर के टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर ब्लड टेस्ट भी सही है, फिर उसके कुछ लोगों को आदत होती है पानी ज्यादा पीने की वजह से, उसके लिए बार बार जाना पड़ता है, वो भी सही है। फिर हम ये देखते हैं कि कहीं पेशाब की थैली में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सुकड़ी हुई तो नहीं है, या फिर कहीं पेशाब में रुकावट तो नहीं है जिसकी वजह से पेशाब निकल नहीं पा रही हो, बार बार जाने का मन कर रहा हो। तो कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन सबका इलाज संभव है, मेडिकल द्वारा ही संभव है, बिना ऑपरेशन के ही, जिस तरह से आप बता रहे हो। तो अगर उनको लेके आएंगे तो उनका हम पूरी तरह से चेकअप करेंगे और जो भी इलाज होगा वो देंगे, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाएंगे। क्या ये जेनेटिक भी होता है क्या? नहीं, जेनेटिक नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आपका परिचय दीजिए। जी सर, हम चंदनपुर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से मदन लाल बोल रहे हैं। हाँ मदन लाल जी, हमारे साथ डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हैं। सर जैसे जब एक आध हफ्ता ज्यादा हो जाता है यूरिन सर पतले धान में होने लगता है। क्या उम्र क्या है आपकी? 30 ईयर्स। कभी कोई आपको चोट लगी पेशाब के रास्ते, या कोई पेशाब के रास्ते नली डली हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो? जैसे जब यूरिन नहीं हो रहा था तो 21 में 2000 तो मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन होने की संभावना थी, लेकिन वो नली लगा दिया गया तो दिक्कत नहीं हुआ था। तो 15 दिन नली लगी थी, उसके बाद सुविधा दूर हो गया था हमारा। देखिए ऐसा होता है इस उम्र में तो बोली थे बीच में एक नली आता है, 1 मीटर कहते थे बीच में, इसको डालकर निकालिए और निकाल कर डालते रहिए। खुद से डालने के लिए बोला होगा आप? अभी डाल रहे हैं आप, खुद से डाल रहे हैं कि अभी बंद कर दिया? नहीं, अभी भी करते हैं सर। अच्छा। जैसे कर देते हैं तो यूरिन है 1 ही मिनट के अंदर में हो जाता है पूरा। और नहीं तो पतले धार में होना तो देर तक होता है। जिस तरह से आपके लक्षण हैं, ये स्ट्रिक्चर के रिएक्शन है। एक बीमारी होती है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। इसमें क्या होता है, पेशाब की जो नली है, जो पेशाब की थैली के बाद, ब्लैडर के बाद जो पेशाब की नली लिंग के थ्रू निकलती है, उसमें कहीं पे सिकुड़न आ जाती है किसी कारण से, इन्फेक्शन के कारण से, चोट के कारण से, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई नली वगैरह डालने के कारण से, तो नली सिकुड़ जाती है, तो रास्ता ब्लॉक करने लगती है। तो जब भी अपन पेशाब करते हैं, हमको 21 में इतना दिक्कत हो गया था कि कोई भी नली नहीं जा रही थी, न 9 नंबर की, न 14, न 13। वो पक्का आपको स्ट्रिक्चर ही है, तो उसका परमानेंट ऑपरेशन होते हैं। कई तरीके के दूरबीन वाले ऑपरेशन भी होते हैं, चीरे वाले ऑपरेशन भी होते हैं, और उसका परमानेंट इलाज संभव है। एक बार अगर आप दिखा सकें नजदीकी यूरोलॉजिस्ट को, या फिर जांच करके पहले तो ये पता लगाएंगे कि स्ट्रिक्चर जो सिकुड़न है वो कहाँ पर है और कितनी बड़ी है। फिर उसके अनुसार जो भी बेस्ट ऑपरेशन है, चाहे दूरबीन वाला है या चीरे वाला है, वो आपको हम सलाह दे पाएंगे। और ये परमानेंटली इसका सॉल्यूशन है, इसमें घबराइए मत, पूरी तरह से ये स्वस्थ भी हो सकते हैं आप। दिक्कत काफी होती है ना सर? हाँ, तो बेटर है कि अच्छी तरह से दिखा लीजिए एक जाके, और इसका पूरा जांच कराइए कितनी बीमारी है, और उसका उचित ऑपरेशन कराइए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। मैं बोल रहा हूँ मऊ जिला पोस्ट इलाहाबाद बचौना गांव से अशोक चौहान। अच्छा, हमारे साथ आज यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल। आपका प्रश्न पूछ लीजिए। सर समस्या है कि जब भी मैं लैट्रिन करता हूँ, लैट्रिन करने के बाद उनको थोड़ा पेशाब लग जाती है, ऐसा क्यों होता है सर? उम्र क्या है आपकी? 29 साल। लैट्रिन करते हैं समय ही होता है, बाकी समय कभी नहीं होता? बाकी समय कोई दिक्कत नहीं पेशाब में? देखिए, लैट्रिन करने के बाद जैसे हम जाते हैं, जब शौच कर जाते हैं घर की ओर, तो हमको पेशाब लग जाती है, थोड़ा पेशाब करते तो उसमें थोड़ा ढांढ वगैरह सब गिरता है। शादीशुदा है? नहीं। देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब लैट्रिन आपकी कड़ी तो नहीं होती, कब्ज तो नहीं रहता आपको? नहीं, कुछ सब नहीं होता है, वो अच्छे से होती है, बाकी तुरंत हमको पेशाब लग जाती है जैसे जब उठते हैं तो। देखिए ऐसा होता है कि जब भी लैट्रिन और पेशाब दोनों का ही एक तरह से थैली जो नीचे की तरफ होती है, लैट्रिन जो है रेक्टम में भरी रहती है, और पेशाब की थैली ब्लैडर जिसे कहते हैं वो भी नीचे की तरफ होता है रेक्टम के आगे। तो कई बार हम लैट्रिन जाते हैं, जब पैखाना जाते हैं, तो हम प्रेशर लगाते हैं ताकि रेक्टम जो है, लैट्रिन की थैली जो है खाली हो जाए। तो वही प्रेशर कई बार ब्लैडर में भी जाता है, पेशाब की थैली में। तो कुछ लोग जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वही प्रेशर पेशाब की थैली में भी लगता है, तो उसी समय आपको लगता है कि पेशाब आ रही हो, अगर आपने पहले से करी नहीं हो या पेशाब की थैली पहले से भरी हो। थोड़ा सा जो होता है, जो दांत गिरता है ना, उसके साथ साथ हाँ, उससे आपको घबराहट होती है। क्या होता है कि वो जब लैट्रिन पीछे से निकलती है तो प्रोस्टेट के बगल से स्क्वीज करते हुए निकलती है, प्रोस्टेट पे दबाव कराते हुए निकलती है, और प्रोस्टेट में ही जो सीमेन होता है, जो हमारा वीर्य होता है, जो आप धात जिसको कह रहे हो, वो उससे निकलता है प्रोस्टेट से। तो उसमें जब प्रेशर पड़ता है तो कभी कभी हल्का पुरका सफेद धात कहते हैं या वीर्य कहते हैं, वो सीमेन का पार्ट होता है, वो कभी कभी निकल जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ तो सर हमेशा ही होता है, जैसे कभी का वो तो ऑटोमेटिक मैंने हम चलते फिरते हैं, तो कभी का ऐसा होता है कि वो अपना गिरने लगता है। देखिए इसका प्रमुख कारण क्या होता है, जैसे आपने बताया शादी नहीं हुई है आपकी, है ना? कभी आपने संभोग करा है या कभी संबंध बनाए हैं?
बहुत 2-3 साल हो गया। अच्छा, तो वही होता ही है कि जब एक बार पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो वीर होता है, वीर बनाने के कई ऑर्गन्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट होता है, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, तो वीर हमेशा बनता ही रहता है। और रात में कभी जिसको स्वप्न दोष हो जाता होगा। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, तो वो होता ये है कि खुल के हम ज्यादा अच्छी तरह से हम बात जब कर पाएंगे, जब आप आमने सामने हम लोग बैठेंगे, तो क्या होता है कि जो सीमेन होता है, जो वीर होता है, वो बनता ही रहता है। तो उसकी वजह से वो कभी कभी लीकेज होके बाहर निकल जाता है। और ज्यादा खुल के बात करने के लिए ज्यादा बेटर होगा कि कभी आप आ सकें मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग आपस में खुल के मैं और आपको अच्छी तरह से बता दूंगा, उसका इलाज भी बता दूंगा, क्या करना है, कैसे उसे मुक्ति पानी है, कैसे परेशान नहीं होना है उस चीज के लिए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, एक प्रश्न मेरे मन में है। यूटीआई बहुत सुना जाता है, मूत्र नली का संक्रमण, ये पुरुषों में भी और महिलाओं में भी होता है। ये किस वजह से होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, यूटीआई का फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो यूरिन का मैंने बताया था पाथवे होता है, किडनी से निकलती है, फिर यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू, इन 4 जगह में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो उसको कहते हैं यूटीआई जी। अब प्राय यूटीआई जो होता है नीचे की तरफ ज्यादा होता है, जो यूरेथ्रा होती है और जो ब्लैडर होता है जी, और वो भी महिलाओं में ज्यादा होता है जी। डॉक्टर साहब, एक फोन है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। मेरा नाम रामचंद्र है और देवनाथपुर भदोही से बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। ऐसा है कि पेशाब जब लगता है तो ये ऐसा लगता है कि बहुत तेज लगा है। उसके बाद जो है जैसे कि हवा भी खुलता है, तो हवा के साथ खुलने के साथ साथ जो है पेशाब की एक आध बूंद निकल जाती होगी, लगता है तो कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा लगता है कि तुरंत भागो वरना निकलने वाली है। हाँ जी सर, निकल भी जाता है, कभी कभी निकल भी जाता है। क्या उम्र क्या है आपकी? 60+ है। 60+ है। अच्छा, पेशाब करते हैं तो पेशाब की धार कैसी आती, दूर तक गिरती कि बगल में गिर जाती है? नहीं, दूर तक गिरती है। बार बार जाना पड़ता है, रात में बार बार उठना पड़ता है? रात में हाँ, वही कम से कम 2 बार जरूर जाना पड़ता है, 2 बार 3 बार। कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ कभी, कोई नली तो नहीं डली पेशाब? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं सर, कोई भी ऑपरेशन नहीं। ठीक, जिस तरह के आपके लक्षण हैं, ये लक्षण प्राय इस उम्र में प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली के मुंह पे होती है, और वो ब्लॉकेज करती है, जिसकी वजह से पेशाब पूरी तरह से निकल नहीं पाती है। ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार लगती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये इस उम्र में प्राय बहुत कई लोगों को पाई जाती है। इसका इलाज संभव है, ज़्यादातर दवाइयों से ही इलाज हो जाता है। दवाइयाँ ज़्यादा लंबे समय के लिए लेनी पड़ती हैं। दवाइयों से जो आप लक्षण बता रहे हो बेसिकली कि बार बार जाना पड़ता है, कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी लीकेज हो जाती है, तो दवाइयों से ज़्यादातर ये समस्या कंट्रोल में रहती है। अगर दवाइयों से भी नहीं होता है तो उसके फिर ऑपरेशन भी होते हैं, लेजर ऑपरेशन होते हैं, दूरबीन वाले होते हैं, जिसमें बिना चीरा बिना टाका का ऑपरेशन होता है, जिसमें मरीज 1 से 2 दिन में आराम से घर जा सकता है और हमेशा के लिए आराम मिल जाता है, दवाइयाँ भी लेनी नहीं पड़ती। तो ये सब डिफरेंट तरीके की चिकित्सा पद्धतियाँ उपलब्ध हैं। इनकी पहले जाँच करी जाती है पूरी तरह से, पेशाब की धार की जाँच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, यूरिन टेस्ट होता है, फिर उसके अनुसार जो भी आपके लिए उचित होगा वो आपको उचित चिकित्सा पद्धति बताई जाएगी और पूरी तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, अब यूटीआई के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्राय फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनकी जो यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब की नली होती है, वो बहुत छोटी होती है जी। तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन असेंड करने का मतलब, क्योंकि वेजाइना है और भी अगल बगल से इन्फेक्शन असेंड करने, कई बार संभोग के बाद, कई बार साफ सफाई उतनी अच्छी तरह से ना रखने की वजह से इन्फेक्शन असेंड करके ब्लैडर में पहुंच जाता है। तो उसको दवाइयों से अगर अपन दिया जाए वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसमें जी। और मेल्स में ये कॉमन ज्यादा नहीं होता है। मेल्स में अगर हो रहा है तो उसमें जरूर कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है, जैसे प्रोस्टेट हो सकती है, सुकड़न हो सकती है, तो उसका कारण पता करके उसका इलाज करा जाता है। बचाव के क्या तरीके हैं डॉक्टर साहब? बचाव का सबसे जरूरी है साफ सफाई रखना। फीमेल्स में क्या है, ज्यादातर मैंने बताया संभोग के बाद होता है, तो संभोग के बाद साफ सफाई रखी जाए। संभोग के बाद एक बार जो वेजाइना है, जो बच्चेदानी का रास्ता है, उसको साफ रखा जाए। पुरुषों में क्या होता है, जो लिंक है, जो आगे वाला पोर्शन होता है, जिसको प्रीप्यूस कहते हैं, जो छिलका होता है, उसको पीछे करके पूरी तरह से साफ करा जाए। मैंने ज्यादातर प्राय देखा है लोग जो है प्रीप्यूस को पीछे करके साफ नहीं करते हैं, तो प्रीप्यूस और ग्लांस के बीच में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और वही गंदगी एसेंड करके इन्फेक्शन कॉज करती है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साफ सफाई रखी जाए, पानी एडुकेट मात्रा में पिए, खान पान में ज्यादा चाय कॉफी नॉनवेज कम खाएं, तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी।
डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, आप हमारे श्रोताओं को चलते चलते कुछ सलाह देना चाहेंगे ताकि वो मूत्र संबंधी बीमारियों से बचे रहें? मैंने इस जगह पे इस जगह पे क्या हमारे भारत में प्राय और खासकर नॉर्थ इंडिया में देखा है कि गर्मी के कारण पथरी की समस्या, खासकर गुर्दे की पथरी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है और इनके प्रमुख कारण होता है पानी कम पीना। लोग क्या करते हैं कि एक साथ खूब सारा पानी पी जाएंगे खाने के बाद और फिर 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए प्यासे हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। पानी काफी पीना है, 3-4 लीटर कम से कम पीना है और डिवाइड करके पीना है, पूरे दिन भर में पीना है। एक साथ खूब सारा नहीं पीना है, थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना है, जिससे कि मूत्र काफी मात्रा में बने, जो सॉल्यूट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाए, पथरी बनने की संभावना कम से कम। जी, बहुत अच्छी बात हुई डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी। श्रोताओं की जिज्ञासाओं को आपने शांत भी किया। अब हमारी जिज्ञासा है कि आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को सुनवाएं। कौन सा गीत आपको पसंद है, बताइए। मैं मोहम्मद रफी साहब के गाने पसंद करता हूँ। वाह वाह, क्या बात। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, हवस फिल्म का है, अगर वो सुनवा सकें तो अपने श्रोताओं तक यही वाला गाना पहुंचाते हैं। और हम आपको बता दें कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भदवर वाराणसी से जुड़े डॉक्टर नीरज अग्रवाल जो यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ आरोग्यम कार्यक्रम में आज थे। तो आप श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 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 गिर के आएगी, गिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद